एपिसोड बेस है उस सिनारियो पर जहां पर आयरन मैन ने अकेले ही न्यूक्लियर मिसाइल के जरिए चित्तौरी आर्मी को खत्म कर दिया था। पर अगर आयरन मैन बॉम्ब होल के थ्रू अर्थ पे न गिरकर उसी में अटक कर रह जाता तो क्या होता। एपिसोड की शुरुआत होती है, दिखाया जाता है कि कैसे आयरन मैन ने जब न्यूक्लियर बॉम्ब के जरिए चित्तौरी शिप के स्पेस शिप को उड़ाया था तो इसके बाद वह सीधे सकार पर जाकर गिरा था। सकार में जाकर टोनी स्टार्क मिलता है ग्रैंड मास्टर से और ग्रैंड मास्टर यहाँ पर उसे मोजो मैन नाम देता है। उसे बताता है कि कैसे वह पूरे यूनिवर्स में फेमस हो चुका है क्योंकि उसने अकेले ही चित्तौरी आर्मी को हरा दिया, यानी थेनोस की आर्मी को। अब ये सारी बातें जानकर टोनी को तो अच्छा लगता है कि वे लोग जीत चुके हैं। अब टोनी को वापस अपने अर्थ पे जाना था पर ग्रैंड मास्टर उसे बताता है कि उसका क्योंकि अभी बहुत जल्द बर्थडे आने वाला है इसलिए तुमको रुकना होगा। लेकिन तभी ग्रैंड मास्टर की कॉलिग को तो वैसे यहाँ पर फ्रीजिंग मेल्टिंग स्टिक को एक आर्मर से सटाकर उसे दिखा दी है कि कैसे वह इस स्टिक के जरिए किसी भी चीज को पिघला सकते हैं। ये सिनारियो देखकर टोनी जान चुका था कि इनका क्या कहना है। अब टोनी जाने से मना कर देता है। फिर इसके बाद देखते हैं हम एक यूनिक सी चीज, जैसे कि हमने मेन टाइमलाइन में देखा था कि कैसे थैनोस और थॉर के बीच फाइट हुई थी, थॉर और हल्क के बीच फाइट हुई थी। लेकिन इस सिनेरियो व्हाट इफ वाले इस एपिसोड में हम देखते हैं कि यहाँ पर फाइट नहीं होती बल्कि एक रेस ऑर्गेनाइज कराई जाती है। टोनी जो कि इस रेस को देख रहा होता है और हम देखते हैं यहाँ पर वैल्करी भी होती है जो कि रेस पार्ट ले रही थी और बहुत अच्छे से ड्राइव कर रही थी। यहाँ पर कॉर्क ने भी इस रेस में पार्ट लिया था। हम देख रहे थे कि सारे के सारे कार्स में वेपन्स भी थे जिसके जरिए वे लोग अपने अपोनेंट दुश्मन को भी मार रहे थे। ये लोग अपने रेस में आगे बढ़ ही रहे होते कि तभी ग्रैंड मास्टर अपना एक का फेंक है, उससे फिर वो निकालता है अपने चैंपियन को बाहर जो कि एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर हाथी होता है। ये रेस में पार्ट लेने वाले सारे रेसर्स की कार के पीछे भीड़ लग पाता है। एक समय तो ऐसा आता है कि कॉर्क उसके हाथों मारे जाने वाला था पर तभी वहाँ पर टोनी अपने सूट को समन करता है और अरेना के बीच चला जाता है। बीस्ट के साथ टोनी अपने आर्मर की हेल्प से उस पर रिपल्सर अटैक करने वाला था पर वह ऐसा नहीं कर पाता। गाइस, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि चित्तौरी आर्मी से लड़ते समय एवेंजर्स मूवी में टोनी की सारी पावर्स जो उसके आर्क रिएक्टर में थी वह काफी ज्यादा कम हो चुकी थी। यहाँ पर टोनी के शूट के बस कुछ ही पार्ट थे, यहाँ तक कि टोनी अपने रिपल्सर को भी यूज नहीं कर पा रहा होता। रिपल्सर तो काम नहीं कर रहा था और वो जो हाथी था वह टोनी और कॉर्क को कुचलकर मारने ही वाला था कि तभी एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता। इस ब्लास्ट को देखकर सारे लोग हैरान थे कि क्या हो गया और जैसे ही वहाँ की सारी चीजें साफ होती है, धुआं हटता है और हम देखते हैं यहाँ होती गमोरा। गमोरा ने उस हाथी को मार दिया था पर उसने ऐसा क्यों किया? दरअसल वो यहाँ पर टोनी स्टार्क को ले जाने के लिए आई हुई थी क्योंकि टोनी स्टार्क ने उसके पिता की आर्मी को हरा दिया और वे लोग अर्थ को जीत नहीं पाए। गमोरा लगातार गन से शूट करे जा रही थी, तब टोनी का रिपल्सर एक बार काम करता है, उसकी गन नष्ट हो जाती है। गमोरा एक तलवार निकालती है टोनी को मारने के लिए, तभी यहाँ पर हम देखते हैं दोनों के गले में एक इलेक्ट्रिक डिस्क आकर लग जाती है जिसे ओबिडियन ने शूट किया था। यह वही डिस्क थी जिसके जरिए थॉर को कंट्रोल किया जा रहा था पहले वाले मेन टाइमलाइन में। फिर हम देखते हैं दोनों को लव कपल वाले रूम में बंद कर दिया गया था। टोनी उनसे कहता है कि यार मैंने प्राइवेट रूम कहा था ना कि ऐसा रूम। गमोरा भी काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है, उसे भी वहां से जाना होता है। वो उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वह उसे जाने दे वहां से। और जो ग्रैंड मास्टर की असिस्टेंट थी वो उसे बोलती कि दरअसल ग्रैंड मास्टर ने तुम दोनों के बीच एक केमिस्ट्री को देखा है इसलिए उन्होंने तुम्हें इस रूम में बंद कर दिया। टोनी यहाँ पर कहता है कि यार चलो ठीक है, ग्रैंड मास्टर को हमारे बीच केमिस्ट्री फील हुई है वो तो ठीक है, पर ये जो पत्थर ये बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है? गौर कहता है कि यार मैं तो बस एक पत्थर ही हूँ, मेरे पास दो आंखें हैं, मैं चुपचाप बैठा रहूंगा, सब कुछ मैं देखूंगा, बस कुछ नहीं बोलूंगा। फिर वो गार्ड वहां से चली जाती है और गमोरा और टोनी के बीच यहाँ पर बातें होना शुरू होती है। वे लोग पहले थोड़ी फाइट करते हैं। गमोरा से बताती है कि वह थैनोस की बेटी है। थैनोस वो देवता है जो कि पूरी यूनिवर्स में बैलेंस लाना चाहता है। वहीं टोनी जो उसकी बात में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था, तब वो अपने आर्क रिएक्टर में कुछ चेंजेस करता है जिसकी हेल्प से उसने अपने गले पे लगी हुई डिस्क को शॉर्ट सर्किट कर दिया। शॉर्ट सर्किट होने के कारण ओबिडियन डिस्क उसके गले से निकल जाती है। अब टोनी जाता है दीवार के पास में जहां पर उसके कनेक्शन को समझने के लिए उस पर कान लगाता है ताकि वो यहाँ से निकल पाए। टोनी यहाँ पर अपने ब्रेसलेट का यूज करता है और उसने उस दरवाजे को खोल लिया था। वह कॉर्क को अपने साथ ले जाता है पर जैसे ही गमोरा वहां से निकलने वाली होती है टोनी उस दरवाजे को बंद कर देता है। गमोरा टोनी को कहती कि यार मुझे भी यहाँ से बाहर निकालो, पर टोनी उसे कुछ नहीं कहता, बस उसकी तरफ देखते जाता है। गमोरा भी उसकी तरफ देखती है और गुस्से में पंच करती है। टोनी और कॉर्क को यहाँ से निकलना था तो उसके लिए उनको जरूरत थी स्पेसशिप की। वे लोग उसे लेने के लिए जा ही रहे होते कि तभी उन्हें वहां पर कुछ नजर आते। कॉर्क जो उसकी उनसे फाइट करना चाह रहा था, टोनी उसे समझाता कि अभी नहीं, मैं तुम्हें सिग्नल दूंगा और उसके बाद तुम उनसे फाइट करना, पर कॉर्क जाकर उन्हें कूट देता है। टोनी उसे बात करता है, कॉर्क उसे बताता कि जैसे तुमने आंख बंद करी मैंने सोचा ये सिग्नल है और मैंने उन्हें कूट दिया। ये लोग स्पेसशिप के पास पहुंचे थे कि तभी यहाँ पर गमोरा पहुंच जाती है और वह इन पर गन से शूट करना लगातार शुरू कर देती है। पर टोनी जैसे तैसे गार्ड के पास वो डिवाइस को ले लेता है जिसके जरिए ओबिडियन डिस्क ऑन होती है। उसके जरिए वह गमोरा को शॉक देता है। उस शॉक के कारण गमोरा वहां पर इमोबिलाइज हो जाती है। टोनी यहाँ पर गमोरा को बताता है कि कैसे वो और कॉर्क अब यहाँ से बहुत जल्द निकल जाएंगी। तभी ये लोग पीछे होलोग्राम में ग्रैंड मास्टर को देखते हैं। ग्रैंड मास्टर जिसने ग्रैंड मास्टर पूरे सिटी में अनाउंस कर देता है कि कैसे जो मोजोमोन है वो हमारी इस प्लेनेट से भाग रहा है, उसे पकड़ने में लोग उसकी हेल्प करें। और टोनी जो ये
देखते ही रह जाता। अब टोनी कॉर्क से पूछता है कि ये तुम्हारा लीडर है कैसा, कहीं सटकेली बुद्धि का तो नहीं है। जहाँ पर कॉर्क उसे बताता है कि हाँ वो बहुत बड़ा बुरा लीडर है। वो अभी भी पछताता है कि उसने उसे वोट क्यों दिया, उसने उसे बहुत दिनों तक एक पेपर के ऊपर खड़ा रखा। उससे कहते हैं ना कि तुम जैसे जानते हो एक रॉक का एक दुश्मन होता है, पेपर रॉक पेपर सीजर में जैसा होता है, और उसने देखो मुझे पेपर के भी ऊपर खड़ा रखा। अब टोनी वहाँ पर स्पेसशिप देखता है और वहाँ से भागने का प्लान बनाता है। वही ग्रैंड मास्टर की असिस्टेंट ने गमोरा को फिर से पकड़ लिया था। वही टोनी और कॉर्क जो कि अब यहाँ से भागना चाहते हैं, उन्हें एक पायलट की जरूरत थी। इसके लिए ये लोग चाहते हैं वैल्करी से मिलने के लिए। उसे बताता है कि तुम एक बहुत बेहतरीन ड्राइवर हो और हमें यहाँ से निकलने के लिए तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। यहाँ पर वैल्करी उससे बोलती है कि वो उनकी हेल्प क्यों करे, जहाँ पर टोनी उससे बोलता है कि वो उसकी हेल्प करेगा ग्रैंड मास्टर को उसकी पोजीशन से हटाने के लिए। अब वैल्करी उसकी बातों को सुनकर हंसने लगती है, पर यहाँ पर वैल्करी ये मजाक लग रहा था, पर टोनी यहाँ पर सच कह रहा था। ये तीनों ही मिलकर एक प्लान बनाते हैं जिसके जरिए लोग ग्रैंड मास्टर से फाइट करके उसे हराएंगे और वे लोग यहाँ से निकल जाएंगे। अब यहाँ पर कबाड़ की पड़ी हुई चीजों से कबाड़ का जुगाड़ बनाता है टोनी और एक हल्क बस्टर सूट बनाता है। इस सूट में काफी सारी यूनिकनेस होती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गमोरा को जिसे पकड़ लिया गया था। ग्रैंड मास्टर की असिस्टेंट उसे लेने के लिए आई हुई थी क्योंकि उसे गैंग मास्टर के सामने प्रेजेंट करना जा रहा था, पर वो यहाँ पर चालाकी दिखाती है और देखते ही देखते उस असिस्टेंट की स्टिक मेल्टिंग स्टिक उसे छीन कर बाकी सारे गार्ड्स को मेल्ट कर देती है। फिर वह तोपास को अपने अंडर में लेकर उसे धमकी देती है और उसे गैंग मास्टर से मिलाने के लिए कहती है। फिर वह उसे गैंग मास्टर के सामने ले जाती है। गैंग मास्टर के पास जाकर गमोरा से बोलती है कि उसे आयरन मैन चाहिए, उसे अपने डैड के पास ले जाना है। जहाँ पर ग्रैंड मास्टर उसे बताता है कि वो ये नहीं जानता कि अभी आयरन मैन कहाँ है, मोजो मैन कहाँ है, और तो वो ये भी नहीं जानता था कि गमोरा थैनोस की बेटी है, वरना वो इसके साथ ऐसा बिहेव नहीं करता बिल्कुल भी। पर ये लोग बात कर रहे थे कि तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ी होलोग्राफी इमेज आती है जहाँ पर टोनी ने ग्रैंड मास्टर के सिस्टम को हैक कर लिया था। वह उसे चुनौती देता है कि आओ चलो एक बहुत बड़ी बैटल करते हैं, एक रेस करते हैं, जो भी इसमें जीतेगा ये साकार प्लेनेट उसका होगा। जिसे ग्रैंड मास्टर इसे चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और उसे बोलता है कि अगर वो जीतेगा तो टोनी स्टार्क का जो शूट है वह ग्रैंड मास्टर का हो जाएगा। टोनी उसे कहता है चलो ठीक है। भाई गमोरा जो ये बात समझ चुकी थी कि ये ग्रैंड मास्टर की बेवकूफी है, उसे कहता है कि तुम बहुत बड़े पागल हो। जहाँ पर वो उसे बोलता है कि तुम्हें ये बात तो पता चल चुकी है ना कि आयरन मैन कहाँ है, वो तुम्हें मिल जाएगा। फिर हम देख पा रहे थे कि यहाँ पर एक बहुत ही तगड़ी रेस शुरू हो जाती है। यहाँ पर काफी सारी कार्स देखने को मिलती है हमें, जो कि काफी अजीब थी। कॉर्क और वैल्करी यहाँ पर टोनी की हेल्प कर रहे थे रेस जीतने में। वही हम देखते हैं गमोरा जो कि ना चाहते हुए भी उसे जबरदस्ती इस रेस में पार्ट दिलवाया जाता है। रेस इससे पहले शुरू होती टोनी ने उसकी कार में एक ऐसा डिवाइस फिट कर दिया था जिसके जरिए वह उससे बात कर सकता था। अब रेस के बीच ही गमोरा टोनी को मारने के लिए बहुत ज्यादा ट्राई करती है, पर वैल्करी बार बार बीच में आकर टोनी स्टार्क को बचा लेती है। वही ग्रैंड मास्टर रेस के बीच एक चाल चलता है, वह एक बटन को पुश करता है और एक अजीब से गेट को ओपन कर देता है। ऐसा करने पर कई सारे रेसर्स जो कि टनल के अंदर जा चुके थे वे लोग अपनी लिंक से हट चुके थे और जैसे ही वे लोग उस टनल से बाहर आते हैं कई सारे रेसर्स अब इससे बाहर हो चुके थे। अब रेस के बीच टोनी गमोरा से बात कर रहा होता है, उसे समझाने की कोशिश करता है कि कैसे भी उसने अपने पास्ट में कई सारी मिस्टेक करी, कैसे वो अपने पिता की परछाई बनकर रहा, पर उसे उससे निकलना था और उसने बहुत कुछ किया और अपना नाम बनाया। मैं बना आयरन मैन। मैं नहीं जानता कि तुम्हारा क्या मकसद है, पर अभी तुम्हारे पास चांस है कुछ अच्छा करने का। तभी हम देखते हैं ग्रैंड मास्टर की असिस्टेंट तोपास को, जिसने मेल्टिंग गन को अपनी कार में फिट कर लिया था और वह टोनी के व्हीकल से टकराकर उसे मेल्ट करने वाली थी कि तभी टोनी जंप कर जाता है और तभी टोनी अपने शूट को अपनी F1 कार के शेप में ढाल देता है। यानी उसने कार बना दिया था अपने शूट को, जो कि दिखने में काफी ज्यादा यूनिक, तगड़ी और ब्यूटीफुल थी। ये सीन मुझे काफी अच्छा लगा था सीरीज को देखते समय। टोनी सबसे पहले उस असिस्टेंट को ठिकाने लगाता, फिर रेस में पार्ट लेना शुरू कर देता है। तभी ग्रैंड मास्टर एक और चाल चलाता है, वह एक दबाकर रेड में कई सारे रिडल्स को ऐड कर देता है। कई सारे रेसर्स एलिमिनेट हो जाते हैं और हम देखते हैं लास्ट में केवल 3 लोग बचते हैं, जिसमें होता है टोनी, ग्रैंड मास्टर और फिर गमोरा। अभी हम देखते हैं 2 बड़े-बड़े बीस्ट को, जहाँ पर ग्रैंड मास्टर ने उन सारे बीस्ट को टोनी और गमोरा के सामने ला दिया था। तब टोनी गमोरा को बोलता है तुम्हारे पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि तुम थैनोस की परछाई से निकलकर खुद का नाम बना सकती हो। पर टोनी उससे पूछता है कि वैसे तुम्हारा नाम क्या है। तभी हम देखते हैं गमोरा को, जो कि अपने पास वेपन का यूज करके टोनी को उड़ाने वाली थी, पर वो अपना प्लान चेंज करती है और उस वेपन के यूज करते हुए उस मॉन्स्टर को शूट कर देती है। उन दोनों मॉन्स्टर को शूट करते हुए गमोरा कहती है मेरा नाम है गमोरा। टोनी तो इन मॉन्स्टर से बच चुका था, पर सारी की सारी मलबे की चपेट में गमोरा आ जाती है। यहाँ पर उसकी कार क्रैश हो जाती है। वही रेस में केवल 2 ही लोग बचे थे, जहाँ पर एक थे ग्रैंड मास्टर और एक टोनी स्टार्क। टोनी जिसने अपनी स्पीड बढ़ाकर ग्रैंड मास्टर से आगे हो चुका था कि तभी ग्रैंड मास्टर जो
व्यक्ति अपनी स्पीड बढ़ा देता है और एक सामने बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर देता है। वो आगे चला चुका था, लेकिन टोनी तो टोनी है, उसने अपने आर्क रिएक्टर को एडजस्ट किया और अपनी कार को सुपर स्पीड में ला दिया और इससे पहले कि ग्रैंड मास्टर रेस जीत पाता, टोनी ने उसे क्रॉस कर दिया था। टोनी इस रेस को जीत चुका था और वह अपनी कार को वापस से शूट में बदलकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और क्योंकि वह रेस जीत चुका था तो उसे उसकी कंट्री चाहिए थी। ग्रैंड मास्टर से बोलता कि तुम रेस नहीं जीते हो, बल्कि ये मैच टाई हुआ है और मैं यहाँ का मालिक हूँ, तो मैं डिसाइड करूंगा कि क्या होने वाला है। वही ग्रैंड मास्टर यहाँ पर तोपास को सिग्नल दे देता है, जो उसकी असिस्टेंट थी, वह अपनी कार को लेकर वहां पर आ रही थी। जैसे कि हमने देखा था कि उसकी कार में मेल्टिंग डिवाइस लगी हुई थी। सारे के सारे लोगों को लग रहा था कि अब इस मेल्ट गन का यूज करके आयरन मैन को मेल्ट कर दिया जाएगा, पर तभी उसके सामने आ जाती है वेलकरी अपनी कार को लेकर। कार उससे टकराकर ब्लास्ट कर जाती है। वहीं मेल्टिंग गन जाकर ग्रैंड मास्टर को टच कर देती है। देखते ही देखते ग्रैंड मास्टर पिघल जाता है। वहीं सारे लोग बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि वे लोग अब ग्रैंड मास्टर के चंगुल से आजाद हो चुके थे और उनका एक राजा मिल गया था उन्हें। हम देखते हैं टोनी, कॉर्प और वेलकरी अपने इस विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। टोनी को इस स्पेस शिप के जरिए इस प्लेनेट से जाना था, तो वह वेलकरी को किंग की पोजीशन दे देता है, यानी वह यहाँ पर राज करेगी। तभी टोनी स्पेसशिप के जरिए प्लेनेट अर्थ में आने वाला था कि तभी गमोरा को हम पीछे से देखते हैं। उसने टोनी को पकड़कर थैनोस को सामने ले जा लिया था। टोनी को देखकर थैनोस कहता है कि मैंने आयरन मैन नाम सुना था, मुझे लगा कि तुम्हारे अंदर कुछ खास बात होगी, पर तुम्हें देखकर तो नहीं लगता, तुम एक आम नॉर्मल से इंसान हो। पर तभी गमोरा थैनोस की तरफ जंप मारती है और टोनी उसे फेंककर मेल्टिंग गन दे देता है, यानी कि गमोरा ने इस यूनिवर्स के थैनोस को मेल्टिंग गन की हेल्प से उसे मेल्ट कर दिया और थैनोस का इस यूनिवर्स में सफाया हो गया। इसी के साथ इस एपिसोड की यहाँ पर एंडिंग होती है। आई होप ये एपिसोड का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा। प्लीज वीडियो लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसके नए एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए बाय। जिसका लिंक आपको अभी शो हो रहा होगा राइट साइड में, वहीं इसके पहले के एपिसोड का लिंक आपको लेफ्ट साइड में शो हो रहा होगा। इसके सारी एपिसोड की एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, जिसका लिंक आपको राइट साइड में डाउन में शो हो रहा होगा। वहीं इस पूरे सीजन व्हाट इफ के पूरे सीजन को मिलाकर मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक आपको राइट साइड के डाउन में शो हो रहा होगा, लेफ्ट साइड के डाउन में।